हर हर महादेव। दोस्तों शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के साथ साथ उनको प्रसन्न करने का दिन भी है। कुंडली में शनि दोष या शनि की साढ़े साती अगर हो तो व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शनिवार के दिन कुछ उपाय करने से शनि दोष और साढ़े साती से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष और इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल जल में डाल देना है। उसके बाद जो भी आप भोलेनाथ से मांगेंगे वह सब आपको मिलेगा। दोस्तों रातों रात सुख और समृद्धि घर में आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं भी सब दूर हो जाएंगे और शनिदेव की कृपा भी आपको मिलेगी। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों अब आपको बता दें कि 31 अगस्त को पड़ने वाले शनि प्रदोष के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन आया है और ऐसे में आप समझ लीजिए कि शनि की पीड़ाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं, शनि की कोई भी महादशा कुंडली में चल रही है, शनि की साढ़े साती है, शनि ढया है, तो उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, महादेव की कृपा मिलेगी आपको। इसके बाद जीवन का हर दुख हर संकट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, इस दिन चाहे तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस दिन उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि इस दिन उपाय करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को और दुखों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। दोस्तों भाद्रपद का जो पहला शनि प्रदोष है, इस पर तो बहुत ही शुभ संयोग बना है, तो शनि की पीड़ा को शांत भी आप कर सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करके महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव की कृपा जब किसी पर होती है तो उसके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और शनिदेव अपने भक्तों को जब कुछ भी देते हैं तो इतना दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल ही नहीं पाता है। साथ ही साथ इस दिन शनि प्रदोष है और महादेव से जुड़े हुए उपाय जब आप करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन में फिर कोई दुख और संकट लौट कर भी नहीं आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले उपाय की। एक चुटकी काला तिल डालकर आपको कौन सा उपाय कैसे करना है, कैसे यह उपाय शनि की पीड़ा को भी शांत करेगा और इतना चमत्कार आपके जीवन में ये एक चुटकी काला तिल का उपाय कर देगा कि आपको खुद भी अपने जीवन में हो रहे चमत्कार पर विश्वास ही नहीं होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जीवन में ऐसे दुख दूर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके जीवन के दुख कब चले गए, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चुटकी काला तिल लेना है, क्योंकि काला रंग जो होता है ये शनि देव से जुड़ा हुआ है और शनि की पीड़ाएँ भी दूर होती हैं जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय करते हैं। तो दोस्तों आपको एक लोटा अपने घर का जल लेना है, इस जल में आपको यह काला तिल डालना है और पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। महादेव की शिवलिंग पर यह एक लोटा जल आपको अर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, जो संकट हैं, आप उन्हें दूर कर दीजिए। तो दोस्तों जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं और वह भी प्रदोष के दिन, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में ऐसे बदलाव आ जाएंगे जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह काला तिल वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जीवन बदल जाता है, जीवन के दुख और कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। दोस्तों अब ये उपाय करना किस दिन है, तो यह उपाय आपको शनि प्रदोष के दिन ही करना है और शाम के समय करना है। 6:30 के बाद आप 9 बजे तक इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इस बार शनि प्रदोष पर पड़ा है और इस समय आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो महाधनी बनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इस उपाय को करते हैं तो। दोस्तों अब साल 2024 जो है यह शनि देव का ही साल है और शनि देव की कृपा इस साल में जिस व्यक्ति को मिल गई उसके भाग्य को चमकने में देर ही नहीं लगती है। तो इस बार शनि प्रदोष व्रत जो कि भाद्रपद का पहला शनि प्रदोष है और बहुत ही शुभ है, तो इस उपाय को आप शाम के समय में ज़रूर करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की।
दूसरा उपाय कौन सा है? वह दूसरा उपाय जो शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आता तो है लेकिन घर में रुकता नहीं है। पैसा आता है जो हमारे घर में, वो हमारे घर से बहुत जल्दी चला भी जाता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि धन की बर्बादी घर में लगी हुई है, दिन पर दिन पैसा हमारा बर्बाद होता जा रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा और इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप होता हुआ देखिएगा। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेने हैं काली उड़द की दाल। साबुत वाली काली उड़द की दाल लेनी है। आप चाहे जितना भी लें, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दाल ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई आपको लेना है। अब आपको शनिवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन, आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। जहाँ भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर जाएं और इस मिठाई और उड़द का दान आपको करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना को कितनी जल्दी महादेव और शनिदेव पूरा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत ही उत्तम उपाय है। जिन लोगों की मनोकामना अभी तक अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, या फिर जीवन में बहुत कष्ट है, दुख और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि आपके जीवन के दुखों को अब दूर होने में देर नहीं लगेगी। जब इस उपाय को आप शनि प्रदोष व्रत वाले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, वैसे तो यह उपाय आप किसी भी शनि प्रदोष पर कर सकते हैं, लेकिन जो 31 अगस्त को शनि प्रदोष आया है, जो कि भाद्रपद महीने का पहला शनि प्रदोष है, और उस दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में रातों रात चमत्कार का काम कर देगा। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है। आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिनके जीवन में धन की कमी है, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता ही नहीं है और पैसा आता भी नहीं है, तो इस उपाय को करने से आप हर प्रकार से, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और धन आने के रास्ते जो आपके जीवन में अभी तक बंद हो चुके थे, वह सब खुल जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक एक करके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उपाय आप करेंगे, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही इस उपाय का चमत्कार है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना है, तभी यह उपाय सफल होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि शनि प्रदोष का बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि सबसे पहले तो धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती है, घर में सफलता लोगों को नहीं मिल रही है, जो काम कर रहे हैं वह बिगड़ जा रहा है, हर काम में अड़चन आ रही है, पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है या घर में किसी की नज़र लग गई है। दोस्तों, जब किसी की नज़र लग जाती है घर में, तब भी बहुत बार जीवन में दुख कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि घर में कोई वास्तु दोष होता है तो तब भी जीवन में दुख कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता इतना पूजा पाठ करके भी, इतने उपाय करके भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, शनि प्रदोष के दिन करने से हर प्रकार का दुख और कष्ट जीवन से दूर होगा, पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, आपके काम में, कोई भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको शनि प्रदोष व्रत वाले दिन, आप चाहे व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन यह उपाय आपको ज़रूर करना है। आपको गौ माता की सेवा करनी है। इस दिन आपको गौ माता को किसी भी प्रकार से, गौ माता की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। उनको आप गुड़ रख कर रोटी खिलाएं,
दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो गौ माता होती हैं, इनके अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब जिस स्थान पर हमारी गौ माता खड़ी हो जाती हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं गौ माता। अब और जब आप अपने घर का अन्न इन्हें खिला देते हैं तो 33 कोटि देवी देवता का आपको सीधे सीधे आशीर्वाद मिल जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से आपको कितना लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। इस दिन एक दीपक आपको लेना है, यहाँ पर सरसों के तेल का, उसमें एक चुटकी काला तिल डालना है और यह दीपक शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन ज़रूर जलाना है, क्योंकि शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो यह उपाय ऐसा समझ लीजिए महा उपाय हो जाता है, क्योंकि काला तिल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, सरसों का तेल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है। तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है, आप इसे शाम के समय ज़रूर करें। शाम के समय जाएं और शनिवार शनिदेव के मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल का काला तिल डालकर ज़रूर जलाएं। इतना चमत्कार होगा जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, शनिवार को काला तिल सरसों के तेल में डालकर दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है, शनिदेव की कृपा भी आप पर बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहती हैं। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत अच्छे से मैंने सारे उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी नहीं समझ आया हो आपको और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी सनातनी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा ज़रूर लगा दें। आपको हर हर महादेव लिखकर ही जाना है। आप सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।